Yes. Good afternoon, students. Regularly, I says you to join early because now you see already we are late. Okay. Today, आज हम लोग लेसन नंबर 5 मधुबन लेसन नंबर 5 मधुबन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके जो लेखक हैं वो हैं अनुराग वर्मा। इस मधुबन लेसन के लेखक हैं अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा एक किसी प्रसिद्ध फेमस डॉक्टर के बारे में उनकी जानकारी, उनका साहित्यकार, वो कैसे रहते थे, उनका बचपन कैसा था, उनका स्वतंत्रता आंदोलन कैसा था और वो जाने माने कैसे बने, इन सब के बारे में अनुराग वर्मा ने जो लेखन किया है वो है डॉक्टर का। तो हम अब इस लेसन में उनका पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं अभी फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करती हूँ। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय था। ये अनुराग वर्मा जी खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि क्योंकि उनको एक डॉक्टर के पास में जाना था। जो डॉक्टर हैं वो राम कुमार वर्मा कहाँ रहते थे? प्रयाग स्टेशन पे, ठीक है। और उनका निवास का नाम ही था मधुबन, इसलिए इस लेसन का नाम आया है मधुबन। और वो पूरी रफ्तार, रफ्तार मतलब पूरी तेजी के साथ, पूरी तेजी के साथ जा रहे थे क्योंकि उनको 10 बजे उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ में, तो उनको वो लेना था, इसीलिए वो फटाफट, रफ्तार मतलब बहुत तेज थे, वो उनके पास जाने लगे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। यहाँ पे अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि वैसे तो उन्होंने ना डॉक्टर से कई बार मिले हैं, कई उत्सवों में, मीन्स कई फेस्टिवल्स में। संगोष्ठियों का मतलब होता है जैसे जो कोई भी एक अच्छी पोस्ट पे चला जाता है तो उनको रिसर्च सेंटर्स में भी काम करने का मौका मिलता है। जैसे अभी ये कोविड-19 की मेडिसिन तैयार करने में तो हर कोई डॉक्टर नहीं करेगा, कुछ जो रिसर्च सेंटर वाले रहते हैं तो उन्हीं पे, मतलब उनको कुछ एक चीज का पर्टिकुलर जिनको नॉलेज रहता है, जो इन्वेंट करते हैं, उन्हीं सारी चीजों का ये रहता है जिनको उनका नॉलेज है, तो उसको कहते हैं संगोष्ठी। मतलब किसी एक टिपिकल टॉपिक के बारे में उनको नॉलेज रहना, साइंटिस्ट जिसको भी हम बोल सकते हैं। तो साइंटिस्ट मतलब अलग अलग साइंटिस्ट हो सकते, सभी चीज के साइंटिस्ट नहीं हो सकते ना कि वो सभी चीज का करते रहेंगे। आप लोगों को जो भी डाउट्स है ना, सिर्फ मैसेज करना और उसके बाद बीच में अनम्यूट नहीं करना। आपका जो भी इसमें मीनिंग्स रहेंगे लास्ट के 2 मिनट दूंगी, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, तो इसमें जो वो डॉक्टर के पास जाते हैं अनुराग जो है पहले से ही वो डॉक्टर को जानते हैं, बट इतना सामने से उनको जानने का ये मौका मिला पहली बार। विभिन्न मतलब डिफरेंट, विभिन्न का मतलब होता है डिफरेंट फेस्टिवल्स जो भी कोई ऑर्गेनाइज करता है तो हम एज अ चीफ गेस्ट वगैरह किसी को बुलाते हैं। सम्मेलन मीन्स जैसे कोई भी आज किसी का अच्छा होता है तो उन्होंने कोई अपना एक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन रखा है, जैसे कि कई जनों का ये भी होता है, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह का एक खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको कहते हैं सम्मेलन में देखा था।
ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा वो डॉक्टर साहब फेमस थे, वहां पे उनको देखा था किसने, अनुराग वर्मा ने। परंतु इतने निकट से, निकट मतलब सामने से मुलाकात करने का, इतना इतना सामने से मुलाकात करने का उनका ये फर्स्ट टाइम था, पहला अवसर मीन्स मौका, पहला मौका था उनके लिए। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। विभिन्न मतलब सेम, डिफरेंट 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 ख्याल आ रहे थे, विचार आ रहे थे। किसके, अनुराग के ब्रेन में ज्वार उठ रहा था। ज्वार का मतलब है उफान, मतलब ऐसा उफान, जैसे वेव्स कैसे उफान पे उड़ते हैं वैसा। कब मैं मिलूं, कब मैं पूछूंगा, सामने डॉक्टर से बैठूंगा तो कैसा कर पाऊंगा, अपने अपने एक ख्याल आते ना, एक विचार आते, ऐसा हो रहा था। क्या मैं वो सारे पूछ पाऊंगा या नहीं पूछ पाऊंगा, अपने को थोड़ा सा रेस्टलेस फील जैसा होता है ना, वैसा होने लगा था अनुराग जी के मन में भी। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा उनका बिहेवियर है, मतलब डॉक्टर साहब कैसे हैं, उनका व्यवहार, व्यवहार मतलब बिहेवियर कैसा होगा, उस साहित्य मनीषी का, साहित्य मनीषी, मनीषी मतलब विद्वान, जो विद्वान रहता है ना उसको मनीषी बोला जाता है। तो वो उनका कैसा होगा वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन जब सामने जाऊंगा तब सब पता चल जाएगा। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। ये सारे चीज विचार जो इनके दिमाग में थे, उन सब के साथ हमारे अनुराग वर्मा जी उनके घर, स्थान मतलब उनकी प्लेस, उनके घर मधुबन में एंट्री कर लिए। प्रवेश किया मीन्स एंट्री किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। यस, बहुत देर तक उन्होंने मतलब कोशिश किया कि चलो अब मैं जाऊं, और फिर वहां पे घंटी वगैरह बजाते, मतलब वो उतने में भी डर रहे थे कि मैं घंटी बजाऊं कैसे। 2 मिनट इंसान कभी किसी नए पर्सन के पास जाता है ना तो सोच में पड़ जाता है कि मैं कैसे करूंगा, थोड़ा रेस्टलेस फील होता है, थोड़ी सी घबराहट होती है मन में। वैसे ही सारे तमाम विचार और पूरे क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे और कर रहे थे। तो यही सारी चीजों के साथ में उनकी स्थान मधुबन में जाके पहुंच गए हमारे अनुराग वर्मा जी। और बहुत ही डेरिंग, साहस मतलब बहुत डेरिंग करके उन्होंने उनके डोर की बेल बजा दी। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? यस। अब उसमें से जैसे ही इन्होंने बेल बजाया तो वहां से एक नौकर निकला उनके घर से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे डॉक्टर साहब। तो फिनेंशियली भी बहुत अच्छे थे और वो खुद के नेचर से भी बहुत अच्छे थे। तो और उन्होंने भी शायद सोच रखा होगा कि मैंने आज अनुराग जी को टाइमिंग दिया है, तो वो भी वेट कर रहे थे। और सीधा जैसे ही अनुराग जी ने बेल बजाया, उनकी डोर बेल, तो वहां से उनका नौकर निकला डॉक्टर का और पूछ बैठा डायरेक्टली कि आप अनुराग जी हैं। इसका मतलब डॉक्टर जी ने बताया होगा कि उनके उनके पास कोई आने वाला है जिनका नाम है अनुराग। इसलिए तो नौकर ने डायरेक्टली पूछा कि क्या आप अनुराग हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। अनुराग जी ने सिर्फ उसको आंसर दिया, यस मैं अनुराग हूँ। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया, मीन्स लिविंग एरिया में बिठा दिया। किसको? अनुराग को। और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। जैसे ही नौकर ने अनुराग को ड्राइंग रूम में बिठा दिया तो और ये कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। और इतने में थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ भी गए और अनुराग जी से आते आते ही डायरेक्टली ये पूछा कि क्या आप अनुराग जी हैं? कैसे आना हुआ आपका? जैसे हमारे घर पे भी कोई आता है तो हम उनसे भी ऐसे ही पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपका कैसे आना हुआ। तो डॉक्टर साहब ने भी अनुराग जी से इसी प्रकार क्वेश्चन किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ।
अब यहाँ पे अब यहाँ पे कह रहे हैं कुछ, मतलब अनुराग जी ने डॉक्टर से रिप्लाई किया, कुछ प्रसंग मतलब आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हुआ हो, कुछ प्रसंग आपके जीवन से संबंधित, कुछ स्टोरीज, कुछ कहानियां, कुछ इंसिडेंट्स। प्रसंग मतलब कुछ इंसिडेंट्स जो आपके जीवन से रिलेटेड हैं, संबंधित है मीन्स रिलेटेड है, और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट आपको प्रेरणाएं मतलब मोटिवेशन आपको मिला है। मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज यहाँ पे फोकस करना। महत्वपूर्ण मीन्स इम्पोर्टेंट, आपको जो ये आगे बढ़ने के लिए जो आपको प्रेरणाएं मिली है, जो प्रोत्साहन मिला है, तो उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। ओके, ऐसा अनुराग जी ने कहा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। मतलब डॉक्टर साहब इतने नॉर्मल इंसान थे कि उनको थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी लाइफ में जो मेरे घटना घटी है, जो मेरे साथ कुछ अच्छे काम हुए हैं, जो जिनकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिला है इम्पोर्टेंट, तो वो मैं किससे कैसे शेयर करूं। लेकिन फिर भी उन्होंने सरलता से मतलब इजीनेस से अनुराग जी से कहा कि ठीक है ना, आप पूछिए, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न। अब पहले प्रश्न कौन पूछ रहा है? पहले पहले का प्रश्न, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिससे आपके जीवन में अंतरंग अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। ओके, तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि काव्य रचना मीन्स किसी के काम के बारे में कोई भी चीज की प्रेरणा जब लेना पड़ता है, तो वो आपको कहाँ से आई? काव्य रचना मतलब आपको ये चीज कैसे आई? पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा कि आपको आपको ये काव्य रचना की प्रेरणा मीन्स प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिला, किससे प्राप्त हुआ मीन्स किससे मिला? इस संदर्भ मतलब इस चीज के बारे में कोई ऐसा प्रसंग बताएं, कोई ऐसी चीज बताएं। प्रसंग मतलब कोई उसके बारे में हमें बताने का कष्ट करो। आया समझ में? मैंने आपको इसके वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ बताया है। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया गया कि आपको ये काव्य रचना जो आप रचनाएं लिखती हैं, उसका प्रेरणा, उसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली, किससे मिली, प्राप्त हुई मीन्स कैसे मिली? और इस संदर्भ में मतलब इस काव्य रचना का कोई ऐसा प्रसंग मतलब कोई ऐसे लाइंस हमें बताने का कष्ट करें जिसका आपके जीवन में अंतरंग मतलब आपके जीवन में अंतरंग मीन्स आपकी भीतर में समाया हुआ। अंतरंग का मतलब है आपके भीतर में समाया हुआ पहलुओं को। कभी कभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसकी क्यूरीज नहीं मिलती है, तो आपके अंतरंग के जीवन के पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया हो। कभी हमारे पास कैसे होता है, दो सिचुएशंस आके खड़े हो जाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि चलो कर लो, दूसरी बार ये होता है कि नहीं नहीं करो। तो ये होते हैं दो पहलू। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक पहलू सेलेक्ट करने में मोड़ किस तरीके से आपने लिया, उस जीवन के बारे में हमें बता दो। ये था पहला क्वेश्चन जो अनुराग जी ने डॉक्टर साहब से पूछा। अब डॉक्टर साहब क्या उत्तर देते हैं देखते हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। अब सबसे पहले वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में समाज मतलब पूरी सोसाइटी की अंधव्यवस्था मीन्स अंधविश्वास जिसको बोला जाता है ना, उसके प्रति विद्रोह मीन्स नहीं चाहते थे,
त्याग देते थे। उदित हुआ, उदित उदित हुआ मतलब उन्होंने सबसे पहले ये चीज उन्होंने अपने ब्रेन में डाल दिया कि मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है, मुझे इन अंधविश्वासों में कभी भी नहीं पड़ना है। आया। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर उन उन दिनों उन उन दिनों एक वेट डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, लोगों ने बहुत समझाया। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। 1921 में ये है, सन मीन्स ईयर, सन का मतलब होता है ईयर, 1921 की बात कही जा रही है। उसमें वो सिर्फ उस समय उनकी यानी डॉक्टर साहब की जो एज थी वो 15.5 साल के थे। गांधी जी के असहयोग मतलब गांधी जी का आंदोलन चालू था। गांधी जी ने यही आंदोलन चालू किया था कि पारिवारिक एवं सामाजिक मतलब जो भी सोशल सर्विस और जो पारिवारिक यानी घर से जो बंधे हुए हैं व्यवधानों, व्यवधानों मीन्स जो उसमें बाधा, जो बाधा जिनको आती है, व्यवधानों का मतलब है बाधा। आया समझ में? तो असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। यानी गांधी जी ने अपना ये यहाँ पे बताया कि मैं इस आंदोलन में हूँ, मुझे पारिवारिक से भी और सामाजिक से भी, दोनों ही से भी बाधाएं आई, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस आंदोलन में भाग लिया है। ठीक है। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो डॉक्टर साहब ने सोची भी नहीं थी और सोची जा भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब के जो पेरेंट्स थे, वो जो उनके फादर थे वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो इनको तो बिल्कुल बोलते ही नहीं आता था कि ऐसा मैं छोड़ सकता हूँ और मैं गांधी जी को ज्वाइन करना चाहता हूँ और वो आंदोलन में जाना चाहता हूँ। तो ये उन तक बात आती ही नहीं थी। लेकिन वो मध्य प्रदेश के बिलोंग करते हैं डॉक्टर साहब। तो इस दौरान नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर यानी वहां का जो एरिया है एक नरसिंहपुर, वहां पे एक मौलाना शौकत अली साहब आए। ओके, वो आए और वो बोलने लगे। गांधी जी ने कहा है कि वो वहां पे आए और वो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, जो अंग्रेजी की तालीम, जो मतलब तालीम मतलब शिक्षा, जो एजुकेशन। ओके, तो गांधी जी कौन बता रहा है? ये मौलाना शौकत अली बता रहे हैं डॉक्टर साहब को कि गांधी जी कह रहे हैं कि जो भी ये अंग्रेजी, जो भी ये इंग्लिश सीखना, बोलना, लिखना, करना, तालीम मतलब
ये जो सीखते हैं, जो पढ़ाते हैं, बोलते हैं, वो एक सिर्फ नुस्खा है। नुस्खा मतलब ये एक जिसका कोई अर्थ नहीं है। ओके, नुस्खे का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तत्पश्चात, तत्पश्चात मीन्स इसका मतलब आवाज तेज करते हुए कहने लगे। उसके बाद, तत्पश्चात मीन्स उसके बाद उन्होंने अपना आवाज थोड़ा सा रेस करते हुए कहा कि कोई भी माई का लाल ऐसा है क्या जो कल से स्कूल नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा है क्या जो स्कूल कल से नहीं जाएगा। ऐसा किसने कहा? मौलाना शौकत अली ने। मैं है मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी। अब इसमें डॉक्टर साहब ने क्या किया? बहुत ही श्रद्धा से, मतलब उनको था कि मैं उस आंदोलन में भाग लूं, लेकिन उनको पता था कि उनके घर वाले ये चीज नहीं जानेंगे। ओके, मौलाना का मतलब होता है जो मौलवी हैं, जो प्रेयर्स भी करते हैं मस्जिद वगैरह में भी, उनको मौलाना कहा जाता है। मतलब ये मुस्लिम्स कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उनको मौलाना बोलते हैं। जो पांचों टाइम्स की नमाज प्रॉपरली पढ़ते हैं, प्लस उसके बाद में आम, आम, अपने मस्जिदों में जाके अपना जो इनके कुरान वगैरह है वो सारी भी पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं लोगों को, अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताते हैं, और जो मतलब मस्जिद का ये सारा चीज इंचार्जमेंट देखते हैं, तो उनको मौलाना कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो उन्होंने उनसे कहा डॉक्टर साहब से कि है क्या कोई ऐसा माई का लाल जो कल से स्कूल नहीं जाने का डिसीजन लेता है। तो इतने में क्या हो गया कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से डेयरिंग से लाके पोलाइट वे से अपनी माँ को कह दिया कि मैं कल से स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। सख्ते में आ गए, सभी लोग सख्ते में आ गए मीन्स स्ट्रिक्ट हो गए। ओके, सभी लोग स्ट्रिक्ट हो गए, और क्योंकि उनका ये बोलना ही उनके परिवार के हिसाब से गलत था। ये सारा चीज डॉक्टर साहब अनुराग जी को बता रहे हैं। ओके, बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। विद्रोह कर जाए मीन्स अगेंस्ट हो जाए। विद्रोह का मतलब, यस, बात भी कुछ अजीब ही थी क्योंकि वो डिप्टी कलेक्टर का बेटा है और वो एजुकेशन के लिए ही अगेंस्ट हो रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिताजी पिताजी नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। अब जैसे ही इन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे यहाँ से पढ़ाई अब स्टॉप करना है और मुझे नहीं पढ़ना है, तो इनके घर वाले सभी अगेंस्ट हो गए इनके। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि सही है, उनके घर वाले उनको कैसा बोलेंगे कि आप ये सब ऐसा करो करके, क्योंकि वो भी एक डिप्टी कलेक्टर के बेटे हैं। तो इस चीज में सब जन उनके खिलाफ हो गए। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने नौकरी की बात कही अपने घर वालों से और घर से निकल पड़े, क्योंकि गांधी जी का आदेश उनको मान्य ही था। उनका गांधी जी का
ऑर्डर था और ये ऑर्डर उनको मानना ही था। इस प्रकार मतलब सर्वप्रथम मीन्स सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि मुझे सत्य की तरफ आगे बढ़ना है, जो कि मुझे देश के लिए काम करना है। जो भी देश के लिए विद्रोह किया है, मतलब जो मैंने गलती की है, वो अब मुझे बंद करना है। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था, मतलब इतने में 6 महीने बीत गए थे और वो पूरे पूरे 16 साल के हो चुके थे। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ समझाती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने देश के अगेंस्ट अपना ये जो भी देश के लिए काम करना था उसके लिए ये आगे बढ़ चले और उन्होंने अपनी स्टडी वहीं छोड़ दी। तब तक वो 16 इयर्स के हो चुके और अपने हाथ में एक राष्ट्रीय ध्वज, एक फ्लैग लेके पूरी प्रभात फेरी का मतलब पता है, यानी जो प्रचार के लिए निकलते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए निकलते हैं। और ये जो रहता है ये पूरा एक ग्रुप में निकला जाता है सुबह सुबह। प्रभात फेरी, प्रभात का मतलब होता है सुबह सुबह, और फेरी निकालना पड़ता मीन्स एक रैली निकालनी पड़ती है। प्रभात फेरी का मतलब ये होता है, और हाथ में ध्वज लिए और ये निकल पड़े। यह बात 1921 की है और इसी समय इन्होंने अपना प्रेम, जो इनको अपने देश के लिए प्रेम था, उसके ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी। कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण का मतलब होता है शुभ काम। पहले मंगल मतलब अच्छे से जो मुहूर्त देखा जाता है, वो मुहूर्त का पहला काम इन्होंने वो शुरू किया, मतलब शुभ कार्य स्टार्ट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अनुराग जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? मतलब प्रॉपरली वो बिलोंग करते थे मध्य प्रदेश से, लेकिन आप उत्तर प्रदेश कैसे आए, ये उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित क्यों किया? क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब ये आंसर देते हैं कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश उनका आना कैसे हुआ। तो वो बता रहे हैं कि हिंदी का तो प्रेम था ही उन्हें। मध्य प्रदेश में प्रॉपरली हिंदी बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में भी हिंदी प्लस उर्दू का वहां पे बोलना रहता है। लेकिन उसके बावजूद उन दिनों में नागपुर विश्वविद्यालय, मतलब जिस विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी, वहां पे हिंदी नहीं थी और उनको हिंदी बहुत पसंद थी। क्योंकि वो बिलोंग करते थे मध्य प्रदेश से, वहां पे टिपिकल हिंदी ही बोली जाती थी। तो उन्हें जो भी चीज अपना हायर पढ़ना था जिस भी चीज में, तो वो हिंदी में नहीं था, जो कि नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर की यूनिवर्सिटी में नहीं था। और नागपुर की उन्होंने वहां पे इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परीक्षा मीन्स इंटर की मीन्स 11th एंड 12th की परीक्षा उत्तीर्ण मतलब पास किया था। उसके बाद उन्होंने आगे का करने के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग मतलब कहाँ आता है, ये यूपी में। ओके, ये प्रयाग प्लेस का नाम है, आज भी है। तो वहां पे उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी एंट्री ली, मतलब किसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए। तो उस